और इसलिए धर्म संसद के बीच देश के गृह मंत्री आज प्रयागराज की धरती पर पहुंचे। ये देखिए आप तस्वीर, सुबह नहीं देखी होगी आपने। अमित शाह साधु संतों से मुलाकात करते हैं और उसके बाद देखिए जरा योगी आदित्यनाथ उनके साथ रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं गृह मंत्री अमित शाह। और सब चर्चाओं के बाद वो पहुंच जाते हैं कहां? अरैल घाट पर, आस्था की डुबकी लगाने के लिए। जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये साधु संतों से मुलाकात की है और ये स्नान की। शाह के साथ सीएम योगी, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव भी संगम में स्नान करने पहुंचे। दर्शकों, संतों ने शाह को मंत्रोच्चार के बीच आचमन कराया। इस दौरान सीएम योगी ने योग गुरु बाबा रामदेव के साथ नजर आए और वो तस्वीर अब मैं आपको दिखाने वाला हूं जो दिन भर आपने देखी होगी। योग गुरु बाबा रामदेव ने सीएम योगी से मुलाकात की और फिर उन्हें योग सिखाया। गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरा परिवार उनका साथ। इसके बाद वो अक्षय वट पहुंचे, यहां से स्वामी अवधेशानंद गिरी के आश्रम पहुंचे और उन्होंने भोजन किया। उनके साथ उनका पूरा परिवार, जय शाह भी मौजूद थे। ये आप देखिए तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। लगातार वीवीआईपी पहुंच रहे हैं और कई हस्तियां प्रयागराज पहुंच रही हैं। इसका सिलसिला जारी है। 5 दिन पहले आपको याद है ना, योगी कैबिनेट भी ऐसे ही स्नान कर रही थी जैसे आज गृह मंत्री अमित शाह ने किया। संगम में डुबकी लगाई थी। ये देखिए आप, अलग अलग जगह पर आस्था शक्ति, अलग अलग जगह से लोग पधार रहे हैं यहां पर। और इस डुबकी को लेकर दर्शकों आज विवाद क्या हुआ पता है? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे देखकर मल्लिकार्जुन खड़गे विवादित बयान दे देते और ऐसा बयान दर्शकों जो पचा नहीं पाएंगे आप। अपमान करने लगे सनातन का, कहने लगे कि संगम में डुबकी लगाने की होड़ मची हुई है, लेकिन डुबकी लगाने से गरीबी की समस्या हल नहीं होने वाली। सोचिए जरा किस तरह की बात कर रहे हैं। ये सुनवाता हूं आप। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। और दर्शकों, इसे लेकर अब लगातार राजनीति बुलंद हो गई, लेकिन सवाल यह कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी बार बार सनातन का अपमान क्यों करती है? और इन लोगों की लिस्ट बड़ी लंबी है, रिपोर्ट में दिखाता हूं। अभी तक कांग्रेस के नेता मंत्री ही महाकुंभ को लेकर बयानबाजी कर रहे थे। कोई संगम में स्नान करने से बीमारी होने की बातें कर रहा था, तो कोई सीएम योगी को स्नान से रोकने की धमकी दे रहा था। लेकिन अब तो महाकुंभ से नफरत करने वालों की लिस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ गए। लगता है कांग्रेस में यह होड़ मची है कि कौन महाकुंभ पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर सकता है। कांग्रेस की मऊ में हो रही संविधान रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलना तो संविधान पर था, लेकिन उन्होंने ट्रैक से हटकर महाकुंभ पर बयानबाजी कर विवादित बयान दे दिया। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। कहते हैं मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं जाती। खड़गे के साथ भी यही हुआ। बीजेपी नेता की डुबकी पर सवाल उठाने के बीच अचानक उन्हें याद आ गया कि वो गलत बोल रहे हैं, तो तुरंत उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बीजेपी ने बयान को लेकर अटैकिंग मोड अपना लिया था। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं क्या? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। इस प्रकार के वचन, सनातन के खिलाफ इस प्रकार के बोल, ये शर्मनाक। बीजेपी अब मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी से माफी मांगने तक की मांग करने लगे हैं। जिस तरह एक
एक के बाद एक विपक्षी नेता महाकुंभ को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि विपक्ष सनातनियों की एकता को देखकर डर गया है।